तो अभी हम किंग ऑडियन हॉल में पहुंच चुके हैं। ये कक्ष राजा प्रांगण में महानवमी डिब्बा से थोड़ा पश्चिम में स्थित है। फ्रांसीसी राजदूत अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली डोमिंगो पेस के वृत्तांत विशाल संरक्षण उल्लेख कर दिया। राजा जनता दरबार लगाते थे। अच्छा। अब इससे कुछ भवनाभिषेक रह गए हैं। ये ऑडियंस हॉल है। अब्दुल रज्जाक जो देवराय द्वितीय के समय आया था, उसने इसका वर्णन किया कि बहुत सुंदर और भव्य था। ये 100 पिलर हॉल था। 10 बाई 10 के फॉर्मेशन में सैंडलवुड के पिलर थे। 2 स्टोरी स्ट्रक्चर था। ये पत्थर का एक बड़ा नाद है और हाथी का जलाशय है। तो बड़ा नाद है। ये पत्थर का बहुत बड़ा नाद है, जिसमें हाथी लोग जल पीते थे। और हाथी की बावड़ी, यहाँ पे हाथी का बावड़ी था। ये सामने ऑडियंस हॉल है, किंग्स ऑडियंस हॉल। अभी हम लोग महानवमी डिब्बा में पहुंच चुके हैं। महानवमी डिब्बा ये मोनोलिथिक स्टोन डोर है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ पत्थर का दरवाज़ा। कितना विशालकाय दरवाज़ा है, देखो। पहले ये दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ था, अब टूट चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रॉयल एनक्लोजर परिसर की महत्वपूर्ण संरक्षा है। महानवमी डिब्बा, जनता दरबार कक्ष, भूमिगत कक्ष, सार्वजनिक स्नानागार एवं पुष्करणी है। अच्छा, राज प्रांगण में ही है ये, ठीक है। महानवमी डिब्बा, ऑडियंस हॉल, अंडरग्राउंड चैम्बर, पब्लिक बाथ एंड स्टेप टैंक। हाँ, ये एंट्रेंस है रॉयल चैम्बर का। रॉयल एनक्लोजर 59,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस परिसर में कभी 43 इमारतें हुआ करती थी। सभी शाही परिवार के उपयोग के लिए थी। अब इस क्षेत्र में कई महलों के आधार, पानी के टैंक, मंदिर, अलंकृत मंच, जल सेतु और नहरें, उत्कृष्ट नक्काशीदार दरवाजे और कई अन्य संरचनाओं के खंडहर ही बचे हैं। दशहरा डिब्बा राज प्रांगण की महत्वपूर्ण संरचना है। इसे महानवमी दशहरा उत्सव से जुड़ा हुआ है। महानवमी डिब्बा फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के वृत्तांत इस उत्कृष्ट संरचना का उल्लेख करते हैं। हॉर्स ट्रेडर्स, चाइनीज, पोर्तुगीज, अरब, अरब के भी लोग आते थे। महानवमी डिब्बा एक पिरामिडनुमा मंच है जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान मनाए जाने वाला दशहरा उत्सव के लिए महत्वपूर्ण था। इसकी ऊंचाई 12 मीटर्स है। ऊंचे मंच का मुख्य आकर्षण हाथी, घोड़े, सैनिकों और आलीशान जुलूसों की सजावटी नक्काशी है। ये 3 लेयर में बना हुआ है। 2 सीढ़ी के जाने के लिए रास्ते हैं। ये महानवमी डिब्बा को सामने से दृश्य। इसका फ्रंट जो ईस्ट डायरेक्शन में है वो सुंदर एलिफेंट और हॉर्सेस के नक्काशियों से डेकोरेटेड है। इसके पीछे ट्विन स्टेयरकेस है जो कि सर्विस स्टेयरकेस थे। सेरेमनी के दौरान एक से ऊपर चढ़ा जाता था और दूसरे से नीचे उतरा जाता था। कृष्णदेव राय ने यहाँ पे इनको उड़ीसा विजय के समय निर्माण कराया था। राजा यहाँ पे आर्मी का मार पास्ट, वॉर गेम्स, एक्वाटिक स्पोर्ट, रॉयल एनिमल्स को देखते या नवरात्रि सेलिब्रेशन देखा करते थे। নিশ্চয়ই এখানেই দাঁড়া একটা ছবি তুলে দিই। काले पत्थर वाली पुष्करणी, ब्लैक स्टोन पुष्करणी। एक्वाडक्ट बना हुआ है
उससे पानी आता था पुष्करणी में, तुंगभद्रा अच्छा। नदी का। ओ ये एक्वाडक्ट से पानी आता था। ये एक्वाडक्ट बना हुआ, ये तुंगभद्रा नदी से पानी आके ये काले पत्थर के पुष्करणी में भरा करता था। देखो एकदम बावरी लगता है। अब हम लोग पब्लिक बात में आ गए, सार्वजनिक स्नान गृह। एक तो देखे नीचे बस, बस इतना ठीक ठीक है ठीक है है, बस ठीक है। बस ये अच्छा ठीक है देख बोले जॉली नहीं तो चल। ये सब क्वींस पैलेस बेस है, रानियों के महल का बेस। ये सब बेसेस हैं, सब महलों के बेस है। अभी हम गुप्त कक्ष सीक्रेट चैम्बर में पहुंच गए हैं। ये राजा महाराजा मंत्रणा करने के लिए इस्तेमाल करता है। वहाँ बड़ा ऊंचा है, ऊपर का छत टूट गया। ये गुप्त मंत्रणा कक्ष हुआ करता था राजा का। ठीक है सर, ठीक है महानवमी डिब्बा दिखाई दे रहा है। चल हो गया मिसी। अब हम लोग लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल देखने आ, साथ में रंगा टेम्पल भी है। इसको जनाना इंक्लोजर भी कहते हैं। जनाना मतलब लेडीज़ का इंक्लोजर। यहाँ राज परिवार की स्त्रियाँ रहा करती थी। अच्छा जनाना जनाना प्रांगण, इसके चारों ऊंची दीवार है। हाँ, जनाना मतलब महिला। हाँ सही बोल रहे। जल महल, ये जल महल, ये जल महल है। सब लोग बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस, ये है बेसमेंट क्वींस पैलेस का। रानी का महल था, हाँ लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ बेसमेंट ही रह गया है। क्योंकि ये सैंडलवुड से बना था, इसलिए जल गया है। पीछे वॉच टावर है। ये लोटस महल पे हम आ गए हैं। इसको चित्रांगी महल भी कहा जाता है। ये 2 स्ट्रक्चर महल है, इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ज्योमेट्रिकली कार्व्ड आर्चवेज है इसके, जैसे फ्लावर के पेटल है। इसके बेस और स्ट्रक्चर जो है वो हिंदू टेम्पल स्टाइल है। ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो पिरामिडिकल टावर है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है वॉच टावर्स है। लोटस महल के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें पानी भरा जाता था। बाहर के पॉइंट से इसके अंदर पंप किया जाता था सर्वेंट्स के द्वारा, और वो छिड़काव होता था ठंडा रखने के लिए। अभी हम लोग लोटस महल में आ चुके हैं। उते वॉच टावर होते। पीछे वॉच टावर है। अब हम जा रहे हैं एलिफेंट स्टेबल देखने। ये लोटस टेम्पल के पास है एलिफेंट स्टेबल या हाथीशाला। इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित इस संरक्षा को राजकीय हाथियों का भवन माना जाता है। ये आयताकार संरचना आयाम में 85 बाई 10 मीटर है। ये पश्चिम मुखी है, उसमें 11 बड़े गुंबददार कक्ष हैं। ये सारे कक्ष एक समान है और इसके तीनों तरफ आले और पश्चिम एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। 11 कक्षों में 8 कक्षों की पूर्व दीवार पर छोटे छोटे मेहराबदार प्रवेश द्वार है।
स्टेबल, हाथियों का रहने की जगह। अबे तो जाओ मिट्टी কিছু নেই বাবা, বেশি से বেশি হাতির গন্ধ আসতো। চল स्ट्रक्चर नहीं चाहिए ना। ये गार्ड्स रूम है, अब इसको म्यूजियम में बदल दिया गया है।